चैप्टर 16 क्लास 5th बर्थ एंड वर्किंग ऑफ यूनाइटेड नेशन। व्हाट इज WHO? WHO क्या है इसके बारे में लिखिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी देयर हैव बीन 2 मेजर वार्स। 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में 2 मुख्य युद्ध हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वार इन 1914 1914 में और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में। दीज वार्स आर कॉल्ड वर्ल्ड वार, इनको विश्व युद्ध कहा गया बिकॉज दे इन्वॉल्व मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें देश के मतलब संसार के बहुत सारे कंट्री इन्वॉल्व थे। इन सेकेंड वर्ल्ड वार यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप्ड एटम बम। सेकेंड वर्ल्ड वार में यूनाइटेड स्टेट ने एटम बम गिराए जापान के सिटी पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। इट कॉज्ड ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, इससे बहुत विनाश हुआ। मिलियंस ऑफ मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन लॉस्ट देयर लाइफ एंड मैनी वर होमलेस। मिलियंस ऑफ आदमी औरत बच्चों का जीवन गया, मतलब जान गई, और बहुत सारे घर बेघर हो गए, बहुत सारे लोग बेघर हो गए। People all over the world realized that if human race had to survive, there should be no world war in future। तो लोगों ने महसूस करना शुरू किया यदि ह्यूमन को जीवित रहना है पृथ्वी पर तो ये वर्ल्ड वार इन फ्यूचर नहीं होनी चाहिए। दे शुड अवॉइड इट एट एनी कॉस्ट, उनको हर कीमत पर अवॉइड किया जाना चाहिए। दीज कंट्री फेल्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फॉर्म टू स्टॉप सच वार इन फ्यूचर। तो इन कंट्री ने डिसाइड किया, भाई जिनको जो इस चीज़ के प्रति कंसर्न थे कि भाई ये गलत हुआ, तो उन्होंने डिसाइड किया कि कोई ऐसी संस्था बनाए जो भविष्य में इन्हें होने से रोके। इन अप्रैल 1945 1945 में कुछ पावरफुल कंट्री सैन फ्रांसिस्को यूएस में मिले। दे डिस्कस द वे थ्रू विच पीस कुड बी बॉट टू द वर्ल्ड। उन्होंने ऐसे तरीकों पर विचार किया जिससे कि संसार में शांति स्थापित की जा सके। ऑन 24 अक्टूबर 1945 द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई टू मेक द वर्ल्ड ए बेटर एंड सेफर प्लेस फॉर ऑल। संसार को एक अच्छा और सुरक्षित स्थान बनाने की, मतलब इसके लिए स्थापना की गई यूएनओ की। द टर्म यूनाइटेड नेशन वाज गिवन बाय फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, देन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये नाम दिया था यूनाइटेड नेशन। दिस डे इज ऑब्जर्व एट, और ये वाला जो दिन था जिस दिन ये हुआ उस दिन को यूनाइटेड नेशन डे एवरी ईयर मनाया जाता है। क्या ऑब्जेक्टिव थे इसके? पीस इन वर्ल्ड, संसार में शांति, फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन, सभी राष्ट्र के बीच में एक मित्रवत व्यवहार, टू सोल्व सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट कंट्री, अलग अलग देशों की सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, टू प्रमोट रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, मनुष्य के राइट्स को प्रमोट करना, फ्रीडम फॉर ऑल द पीपल, और सभी लोगों के लिए आज़ादी को इंश्योर करना, टू रिमूव डिफरेंसेस बेस्ड ऑन, जो ऐसे डिफरेंसेस थे जाति, धर्म, भाषा, सेक्स के आधार पर जो डिफरेंसेस थे, लिंग भेद, उनको ख़त्म करना, टू हैव ए मीटिंग प्लेस वेयर ऑल मेंबर्स कैन वर्क टुगेदर, और एक मीटिंग प्लेस को डिसाइड करना, मतलब बनाना कि सभी आपस में यहाँ पर मिलके बैठ के बातचीत, मतलब सलाह मशवरा कर सकें, नियम बना सकें। द यूएन नाइदर मेक्स लॉ नॉर इम्पोजेस टैक्स। जो यूएन था, ये जो संस्था थी, इनका कोई काम नियम बनाने का नहीं था, इनका तो केवल विचार विमर्श था। ऊपर जो लिखा ना, टू हैव ए मीटिंग प्लेस वेयर ऑल मेंबर कैन वर्क टुगेदर, एक मीटिंग का स्थान बनाना जिसमें सभी मेंबर एक साथ वर्क कर सकें। तो ना तो ये कोई टैक्स लगाता था, ना ही कोई नियम बनाता था। इट इज़ ए प्लेस वेयर इशू आर डिस्कस एंड सोल्यूशन वर्कड आउट। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर प्रॉब्लम डिस्कस की जाती थी, उसका सोल्यूशन निकाला जाता था। एनी कंट्री दैट इज कमिटेड टू पीस एंड एक्सेप्ट द गोल्स ऑफ यूएन चार्टर कैन बिकम इट्स मेंबर। कोई भी देश जो भी ये कमिटमेंट कर ले कि भाई मैं शांति से रहूँगा, वो यूएन चार्टर में आ सकता है और इसका मेंबर बन सकता है। द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूएन ट्राई टू सॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम। जो मेंबर कंट्री थे वो ट्राई करते थे इंटरनेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। एंड वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर, और एक साथ वर्क करते थे, मिलजुल कर कार्य करते थे गरीबों की दशा सुधारने में, बेघर की और अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो अन्य वीक सेक्शन है उनको इम्प्रूव करने के लिए। दे हेल्प पीपल टू फाइट डिजीज एंड डिसेबिलिटी। वो लोगों की सहायता करते थे बीमारियों से लड़ने में और डिसेबिलिटीज से लड़ने में। गुडविल एम्बेसडर आर अपॉइंटेड बाय द यूएन स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ इट सेम। जो एम्बेसडर थे, जो मतलब इसके सीनियर लोग थे, उनकी गुडविल थी और वो उनको अपॉइंट किया गया इस काम के लिए कि सारे में और अन्य देशों को भी मतलब एक तरह से मोटिवेट करें इसके उद्देश्यों से और इसमें जुड़ने के लिए कहें। मेन ऑर्गन, इसके मेन कौन से ऑर्गन थे? 4 हैं, जो कि जिसमें पहला है जनरल असेंबली। It is the main organ of UN where all member nation are represented by the representative of the country of all the country which are member of UN meet at General Assembly in September at UN headquarter। ये एक मुख्य ऑर्गन है UN का जहाँ पर कि सभी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव
यूएन में मतलब सभी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव जो यूएन में है वो एक मीटिंग रखते हैं सितंबर में और यूएन के हेडक्वार्टर पर. हियर दे डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड एंड सेटल द डिस्प्यूट पीसफुली थ्रू डिस्कशन. यहाँ वे संसार की प्रॉब्लम को रखते हैं, फिर उस पर डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं शांति से, बिना लड़ाई झगड़े के. इन ऑर्डर टू कम टू ए सेटलमेंट, जब कोई सेटलमेंट मतलब उनके माइंड में आ जाता है, सब सलाह मशवरा से निकाल लेते हैं, द यूएन पुट द मैटर टू वोट. फिर उस पर वोटिंग होती है, जो जितने भी मेंबर हैं सब वोटिंग करते हैं. भाई ये कह रहा है कि ये वाला तरीका अपनाओ, दूसरा कह रहा है ये वाला अपनाओ, तो फिर उस पर वोटिंग करते हैं. ईच कंट्री इन द यूएन वेदर बिग और स्मॉल, रिच और पुअर, हैज़ वन वोट. हर देश का, चाहे वो गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा, सबका एक एक वोट है उसमें. इंपॉर्टेंट डिसीजन कैन बी टेकन ओनली बाय ए 2/3 मेजोरिटी. इंपॉर्टेंट डिसीजन जब लिए जाते हैं जब 2/3 मेजोरिटी मिल जाती है. एवरी ईयर द जनरल असेंबली चूजेज 1 पर्सन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली. प्रत्येक वर्ष एक मेंबर को, एक पर्सन को इसका प्रेसिडेंट चूज किया जाता है. फिर सिक्योरिटी काउंसिल है. तो सिक्योरिटी काउंसिल इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी. जो सिक्योरिटी काउंसिल इसका एक ऑर्गन है वो पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रखता है. ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएन का. इट हैज़ 15 मेंबर, जिसमें से 15 मेंबर है. आउट ऑफ विच मेंबर आर परमानेंट, जिसमें 5 परमानेंट है, और जो 10 हैं वो इलेक्ट होते रहते हैं बाय द जनरल असेंबली. जनरल असेंबली उनको इलेक्ट करती रहती है, चुनती रहती है, और उनका जो शासनकाल है, उनका जो समय है वो 10 साल का होता है. जो परमानेंट 5 मेंबर हैं उसमें कौन कौन है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और फ्रांस, रशिया. ये इसके परमानेंट मेंबर है. बाकी 10 जो है वो चेंज होते रहते हैं. ईच मेंबर ऑफ काउंसिल हैज़ टू वोट. हर मेंबर को वोट करनी होती है काउंसिल के. हाउएवर फॉर पासिंग एनी मोशन ऑल परमानेंट मेंबर मस्ट वोट इन फेवर. कोई भी मोशन जब पास होगा, जब जो परमानेंट मेंबर है उनका फेवर मिल जाएगा. ए सिंगल नेगेटिव वोट बाय ए परमानेंट मेंबर ऑटोमेटिकली प्रिवेंट द मोशन फ्रॉम बीइंग पास्ड. यदि इन 5 में से एक मेंबर भी उसके फेवर में नहीं है तो वो मोशन जो है रोक दिया जाता है. दस ऑल द परमानेंट मेंबर हैव द पावर ऑफ वीटो. तो इसलिए हर परमानेंट मेंबर को वीटो की पावर है, मतलब उसको डिसीजन को रोकने की. इन ए केस ऑफ वार द सिक्योरिटी काउंसिल ट्राइज टू गेट द पार्टीज. युद्ध के समय में जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो ट्राई करती है पार्टी टू डिक्लेयर केस सीज फायर. सीज फायर की स्पेलिंग गलत है, CEAC. तो जो इनको सीज फायर डिक्लेयर करने की कोशिश करती है. इट आल्सो सेंड्स यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स टू ट्रबल्ड एरिया. और ये यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स है उनको उन जगह पर भेजती है, मतलब मैटर को शांत करने के लिए. द इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस. द मेन एम ऑफ दिस कोर्ट इज टू फाइंड द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट डिफरेंट बिटवीन कंट्री. जो ये जो कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट है जस्टिस का, इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो डिस्प्यूट है उसका कारण पता लगाएं, क्या मसला है, मतलब इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करने का ट्राई करती हैं. द हेडक्वार्टर ऑफ दिस कोर्ट, इनका जो हेडक्वार्टर है दिस कोर्ट का वो हेग में और नीदरलैंड में. हेग, नीदरलैंड. द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इट वर्क्स ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ये सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम पर वर्क करते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ 54 मेंबर. ये 54 मेंबर्स हैं इसके. 54 मेंबर्स कंट्रीज विच आर इलेक्टेड बाय द असेंबली फॉर 3 ईयर टर्म, जो कि इलेक्टेड मेंबर हैं असेंबली के 3 साल के लिए. इट आल्सो रिकमेंड्स एक्शन और इंटरनेशनल इशू. ये एक्शन और इंटरनेशनल इश्यूज पर एक्शन लेते हैं. एटलीस्ट 2 रेगुलर सीजन्स ऑफ ECOSOC आर हेल्ड ईच ईयर, 1 एट UN हेडक्वार्टर. प्रत्येक साल एक इनका सेशन इसमें होता है UN हेडक्वार्टर में, न्यूयॉर्क में, एंड अदर इन जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में. ECOSOC सेंड्स फूड, क्लोथिंग एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज़. ये ज़रूरी चीज़ें भेजते हैं गरीबों को. और अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज़, जहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई हैं, मतलब नेचुरल कोई आपदा आई. द ट्रस्टीशिप काउंसिल. द काउंसिल लुक आफ्टर द ट्रस्ट टेरिटरीज द रीजन ऑफ द वर्ल्ड. ट्रस्ट टेरिटरीज को देखते हैं जो संसार के ऐसे रीजन्स हैं, और वर अंडर द फॉरेन रूल, या जो विदेशी शासकों के अंडर में रहे हैं. एंड आर नाउ कंट्रोल बाय इंडिपेंडेंट नेशन. और अब वो इंडिपेंडेंट नेशन है संसार के. आर द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं. तो उनको भी ये जो ट्रस्टी काउंसिल है ये उनको भी मतलब देखते हैं, उनका भी केयर करते हैं, ये समझ लीजिए, उनकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. द सेक्रेटरीट. इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रिपेयर रिपोर्ट, कीप रिकॉर्ड्स एंड टेक एक्शन ऑन द डिसीजन ऑफ अदर UN बॉडीज. जो मेन फंक्शन है वो ये है इनका कि रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, रिकॉर्ड्स रखते हैं,
और डिसीजन लेते हैं अदर यूएन बॉडीज़ पर। द सेक्रेटरी जनरल इज़ द हेड ऑफ सेक्रेटरीट, जो सेक्रेटरी जनरल है वो सेक्रेटरीट का हेड है। मिस्टर बैन की मून ऑफ साउथ कोरिया इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, वे प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के। एजेंसीज लिंक टू यूएन, जो एजेंसीज यूएन से लिंक्ड है। द यूएन हैज सेट अप सेवरल एजेंसीज फॉर डिस्चार्जिंग इट्स वेरियस फंक्शन, उसमें है WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, FAO, ILO। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प द कंट्रीज टू इम्प्रूव देयर हेल्थ सर्विस, उनकी हेल्थ सर्विस को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। इट्स मेन एम टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, इनका जो मुख्य उद्देश्य है बीमारी को फैलने से बचाना है। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन जिनेवा स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। द WHO ऑर्गेनाइज कैंपिंग अगेंस्ट डिजीज लाइक मलेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये जो मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस है इनके खिलाफ ये प्रयास करते हैं। इट हेल्प्स टू कंट्रोल डिजीज को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं बाय टोटली वाइप्ड आउट, और उसको पूर्णतः समाप्त करने में हेल्प करते हैं। इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड ए लॉट टू इरेडिक डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी पे से जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी उसको पूर्ण रूप से इरेक्ट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। यूनिसेफ, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, द मेन फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की कंडीशन को इम्प्रूव करना है संसार के। इट हेल्प्स मिलियन ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन इन पुअर कंट्रीज, बहुत सारे मिलियंस जो मदर एंड चिल्ड्रन है गरीब देशों में, उनको मेडिसिन फूड देकर उनकी हेल्प करते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग डिजीज अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों में बीमारियां फैलने से भी रोकते हैं। इन आवर कंट्री द यूनिसेफ इज हेल्पिंग इन कंडक्टिंग प्रोग्राम, हमारे देश में यूनिसेफ हेल्प करता है प्रोग्राम कंडक्ट करने में, जैसे आंगनवाड़ी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के हेल्थ के और डेवलपमेंट के लिए। यूनेस्को, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संस्था है ये 1946 में एस्टेब्लिश हुई। इट्स मेन एम टू एजुकेट द मैनी मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को एजुकेट करना है इसका मुख्य उद्देश्य। यंग एंड ओल्ड, उसमें चाहे यंग हो या ओल्ड हो, हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो कि लिख और पढ़ नहीं सकते। इट प्रोवाइड साइंटिफिक ट्रेनिंग इन बैकवर्ड्स कंट्री, साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं पिछड़े देशों में। इट आल्सो हेल्प इन प्रिजर्विंग ओल्ड मोन्यूमेंट, और ओल्ड मोन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। आल्सो प्रोवाइड एक्सपर्ट ट्रेनिंग इन प्रिजर्विंग ऑफ एंशियंट आर्ट, और एक्सपर्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एंशियंट आर्ट को प्रिजर्व करने में, कल्चर एंड आर्किटेक्चर को। इट्स हेडक्वार्टर आर इन पेरिस इन फ्रांस, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एम टू हेल्प द कंट्रीज टू इंक्रीज देयर फूड प्रोडक्शन, इसका जो एम है इन देशों की फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन रोम, इसका हेडक्वार्टर रोम में है, इटली में। FAO एक्सपर्ट टू हेल्प कंट्रीज टू इम्प्रूव देयर मेथड ऑफ फार्मिंग, अपना मेथड ऑफ फार्मिंग को इम्प्रूव करना है। टू फाइट डिजीज, बीमारियों से लड़ना, जो उन बीमारियों से जो कि फसलों का नुकसान करती हैं। एंड टू ओवरकम सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम से बचना। फिर है ये ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था भी है। मेजर अचीवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये वाली हेडिंग नीचे आएगी। इट हेल्प्स द नेशन इन इम्प्रूविंग द वर्क कंडीशन ऑफ देयर पीपल, इट ट्राइज टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम बिटवीन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर, ये जो लेबर की जो कंडीशन है उनको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं एम्प्लॉयज़ की और वर्कर्स की। फिर ये अचीवमेंट्स हैं UN की। द UN हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेटलिंग डिस्प्यूट विच कुड हैव रिजल्टेड इनटू वार, UN ने ऐसे डिस्प्यूट को सॉल्व किया है जो वार में बदल सकते थे। द वार बिटवीन भारत एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में तो अभी हाल फिलहाल भी हुआ, पहले भी हुआ है, तो उसको रोकने में इन्होंने प्रयास किया। ईरान और इराक में इसराइल अरब कंट्रीज वर नॉट अलाउड टू ग्रो बिग बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ UN के एफर्ट के कारण इनके बीच के जो झगड़े थे उन्होंने भयंकर रूप नहीं लिया और उनको शांत करा दिया गया। इट हैज़ प्लेड ए रिमार्केबल रोल इन आर्म्स कंट्रोल, स्पेशली प्रिवेंटिंग द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इन्होंने ये न्यूक्लियर वेपन्स के प्रयोग पर रोकथाम लगाई है। इट हैज़ बीन एबल टू इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, फूड प्रोडक्शन बढ़ाने में सहायता की है और बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड किया वर्कर्स को। इट हेल्प द डेवलपिंग कंट्री टू फाइट अगेंस्ट पावर्टी, डेवलपिंग कंट्री की हेल्प की है गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए, बीमारियों के और इलिटरेसी के, अशिक्षा के। इट हैज़ हेल्प इन इम्प्रूविंग द कल्चर कंडीशन अमंग द नेशन, और कल्चरल कंडीशन को भी इम्प्रूव किया है राष्ट्र के बीच में जो है। इट हैज़ आल्सो बीन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू रिफ्यूजीज़ को रिलीफ प्रोवाइड की है, एंड द विक्टिम ऑफ द क्लैमिटी, जो
डिजास्टर्स का, जो आपदा का विक्टिम हुए उनको भी उनको एक तरह से रीसेटल किया है. In April 1945, some powerful countries met in San Francisco in USA. The United Nations Organization (UN) was set up in 24 October 1945. The General Assembly, the Security Council, the International Court of Justice, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, and the Secretariat are the main organ of the United Nations. The UN has many agencies to fulfill its aim. The UNICEF is an agency that works for children. The WHO helps the country to improve their health service. FAO helps nation to increase their food production. On which two Japanese cities the United Nations dropped the atom bomb? सी आएगा इसमें. When was set up the United Nations Organization? ऊपर से देखिए सन. Where do all representative of UN meet in September? जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन के कहाँ पर मिलते हैं सितंबर में? Which agency of UN help the countries their health service? कौन सी एजेंसी यूएन की हेल्प करती है हेल्थ सर्विस के लिए? WHO. Which agency of UN work to improve the condition of children of the world? UNICEF. Fill in the blanks. फिर क्वेश्चन आंसर है, इनके वर्क लिखिए और इनको इनके फुल फॉर्म से मैच कीजिए. प्रोजेक्ट वर्क देख लेते हैं. दिस मोन्यूमेंट वॉज सेलेक्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को इन 2007. इसका नाम लिखिए, कहाँ पर है ये, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और प्रत्येक ईयर यहाँ पर क्या होता है. चैप्टर इज कम्प्लीटेड.